अग्निपथ योजना को लेकर भारत बंद रहा बेअसर। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम की वजह से तोड़फोड़ और आगजनी पर पूरा कंट्रोल। दिल्ली में अग्निपथ स्कीम के खिलाफ प्रदर्शन में कांग्रेस नेता सुबोध कांसहाय के बिगड़े बोल। पीएम मोदी की तुलना हिटलर से करते हुए की अभद्र टिप्पणी। सुबोध कांसहाय के बिगड़ेल बोल से कांग्रेस ने किया किनारा। जयराम रमेश ने कहा कि पीएम के लिए अमर्यादित टिप्पणी से हम सहमत नहीं। कांग्रेस ने अग्निपथ स्कीम के खिलाफ राष्ट्रपति का खटखटाया दरवाजा। कोविंद से मिलकर सौंपा ज्ञापन। राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ का भी मुद्दा उठाया। दिल्ली में कांग्रेस ने संसद भवन से राष्ट्रपति भवन तक किया प्रोटेस्ट मार्च। केंद्र पर सेना को कमजोर करने का आरोप लगाया। नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल गांधी से आज भी पूछताछ। लंच के बाद भी प्रवर्तन निदेशालय से जारी है सवाल जवाब। अग्निपथ स्कीम पर बवाल के बीच बेंगलुरु में बोले प्रधानमंत्री मोदी, सुधार कुछ समय के लिए लग सकते हैं खराब, लेकिन सुधार ही हमें नए लक्ष्यों की तरफ ले जा सकते हैं। अग्निपथ योजना के विरोध के बावजूद अग्निवीर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी। 8वीं पास भी कर सकेंगे अप्लाई। 5 ग्रेड्स पर होगी भर्ती। भारत बंद की वजह से एहतियातन रेलवे ने उठाया बड़ा कदम। 597 ट्रेनें की आज रद्द। अग्निपथ योजना के खिलाफ टिकैत ने प्रदर्शन का किया ऐलान। कहा 24 जून को देश भर में प्रदर्शन। दिल्ली के जंतर मंतर पर संयुक्त रोजगार आंदोलन समिति का प्रदर्शन। अग्निपथ योजना के खिलाफ प्रदर्शन में शामिल हुए केजरीवाल के मंत्री गोपाल राय। बिहार में अग्निपथ योजना में आगजनी और हिंसा के मामले में अब तक 877 लोग गिरफ्तार। आज भारत बंद का नहीं दिखा कोई खास असर। अग्निपथ योजना को लेकर पटना के पालीगंज में हिंसा करने वालों पर कार्रवाई शुरू। पुलिस ने आरोपियों की जारी की तस्वीर। अलीगढ़ के थाना खैर इलाके में पुलिस का फ्लैग मार्च। 2 दिन पहले अग्निपथ स्कीम के खिलाफ हिंसा में अब तक 118 गिरफ्तार। बिहार में हिंसक प्रदर्शन का असर दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर दिखा। ट्रेनें रद्द होने से प्लेटफॉर्म पर सन्नाटा दिखा। आगरा में अग्निपथ योजना के विरोध प्रदर्शन में शामिल 150 लोग गिरफ्तार। इनमें से अलीगढ़ के 9 कोचिंग सेंटर संचालक भी पकड़े गए। हरदोई में अग्निपथ योजना के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले 29 छात्र हिरासत में लिए गए। व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर हुए थे इकट्ठा। अग्निपथ स्कीम के विरोध को लेकर वाराणसी पुलिस रही सतर्क। किया फ्लैग मार्च। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में एनसीपी का प्रदर्शन। क्रांति चौक पर अग्निपथ योजना को लेकर केंद्र पर साधा जमकर निशाना। अकोला में एनसीपी का रेल रोको आंदोलन। अग्निपथ योजना को लेकर की जमकर नारेबाजी। वाशी में अग्निपथ के विरोध में स्थानीय संगठनों ने निकाला मार्च। पुलिस ने भीड़ को काबू करने के लिए लाठीचार्ज किया। अमरावती में अग्निपथ योजना के खिलाफ बीएसपी ने डीएम दफ्तर पर किया प्रदर्शन। योजना को रद्द करने की मांग की। सोनीपत में अग्निपथ योजना के विरोध में उतरे किसान। चडूनी ग्रुप ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। रेवाड़ी में टोल प्लाजा पर किसानों ने किया प्रदर्शन। कहा कृषि कानून की तरह अग्निपथ योजना भी वापस ले सरकार। जज्जर में पुलिस ने अग्निपथ योजना का विरोध कर रहे युवाओं को पकड़ा। विरोध प्रदर्शन के लिए दिल्ली जाना चाहते थे छात्र। पठानकोट में विरोध को देखते हुए पुलिस रही अलर्ट। पंजाब से हिमाचल जम्मू कश्मीर जाने वाले बॉर्डर्स पर सुरक्षा बढ़ाई गई। मोहाली रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा के दिखे पुख्ता इंतजाम। पुलिस ने की चप्पे चप्पे की चेकिंग। अमृतसर में कई समूहों ने अग्निपथ स्कीम के खिलाफ भारत बंद का किया प्रदर्शन समर्थन। रेलवे स्टेशन पर स्क्वाड की रही तैनात। हैदराबाद में कांग्रेस का प्रदर्शन। राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ से भड़के। बेंगलुरु में कैंट रेलवे स्टेशन के करीब यूथ कांग्रेस ने जलाया टायर। अग्निपथ योजना का जताया विरोध। जम्मू में भी सड़कों पर उतरे कांग्रेसी कार्यकर्ता। राहुल से पूछताछ और अग्निपथ स्कीम का किया विरोध। झालावाड़ में आम आदमी पार्टी ने अग्निपथ स्कीम के खिलाफ किया प्रदर्शन। मिनी सचिवालय की योजना वापस लेने की मांग। चुनावी राज्य हिमाचल में अग्निपथ योजना बना बड़ा मुद्दा। अग्निपथ योजना के खिलाफ शिमला में राजभवन पहुंची आम आदमी पार्टी। ज्ञापन सौंपकर योजना को वापस लेने की मांग उठाई। अग्निपथ योजना के खिलाफ शिमला में कांग्रेस की मीटिंग। राजीव शुक्ला ने कहा हिमाचल के युवाओं से सरकार ने किया है अन्याय। गुरदासपुर में केंद्र सरकार के खिलाफ निकाला गया रोष मार्च। पूर्व सैनिकों ने सरकार पर लगाया देश के युवाओं से धोखा देने का आरोप। शाहजहांपुर में अग्निपथ योजना के खिलाफ जगन्नाथ स्टेडियम में इकट्ठा हुए युवा जमकर की नारेबाजी। बिहार के समस्तीपुर रेलवे स्टेशन पर भारत बंद के दौरान दिखा सन्नाटा। डीआरएम अशोक अग्रवाल ने कहा ट्रेनों की संख्या बढ़ते ही फिर से लौटेगी रौनक। सीकर में लेफ्ट छात्र संगठन एसएफआई ने अग्निपथ योजना के खिलाफ किया प्रदर्शन। राज्य सरकार पर भी लगाया इल्जाम। विरोध के बीच फतेहपुर शेखावटी में अग्निपथ स्कीम का समर्थन। शहीदों के गांव दिनवा लटखानी गांव में भर्ती की तैयारी में जुटे युवा। पटना में गुरु रहमान के कोचिंग सेंटर पर रेड। मौके से पहले ही गुरु रहमान फरार। 17 जून को दंगा भड़काने के मामले में केस हुआ था दर्ज।
बिहार के आरा में भारत बंद बेअसर, रेलवे स्टेशन पर लॉकडाउन जैसे हालात। अग्निपथ योजना के खिलाफ यही हुआ था सबसे ज्यादा बवाल। कटनी में सैकड़ों युवाओं ने एसडीएम कार्यालय का किया घेराव, अग्निपथ योजना को लागू किए जाने का विरोध किया। उन्नाव में अग्निपथ योजना के तहत भड़काने के मामले में 5 गिरफ्तार, सोशल मीडिया के जरिए युवाओं को गुमराह करने का आरोप। गाजीपुर रेलवे स्टेशन को उड़ाने की धमकी के बाद पुलिस के आला अधिकारी अलर्ट, भारत बंद के दौरान मिली थी धमकी। राष्ट्रपति उम्मीदवार को लेकर शरद पवार का झटका, फारूक अब्दुल्ला के बाद अब गोपाल कृष्ण गांधी ने भी राष्ट्रपति चुनाव लड़ने से कर दिया है इनकार। दिल्ली के गंगाराम अस्पताल से में 8 दिन बाद सोनिया गांधी घर लौटी, 23 को ईडी के सामने पेशी है। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में गोली चलाने वाले 2 शूटर्स गुजरात से गिरफ्तार, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को मिली कामयाबी। मूसेवाला हत्याकांड में दोनों शूटर्स को गुजरात से दिल्ली लेकर आई स्पेशल सेल, दिल्ली कोर्ट ने 4 जुलाई तक पुलिस कस्टडी में भेजा। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के तार एमपी के बड़वानी से जुड़े हथियार सप्लाई करने के मामले में 2 आरोपी हुए गिरफ्तार। भारी बारिश के चलते बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग बंद, यात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर रोका गया। बागेश्वर में लगातार बारिश से सरयू और गोमती नदी का बढ़ा जलस्तर, कई जगहों पर भूस्खलन का भी मंडराया खतरा। श्योपुर में नदी के तेज उफान में फंसा युवक 1 घंटे की रेस्क्यू के बाद बचाया जा सका। राजस्थान के बूंदी में बरसाती नाले में बहा फॉरेस्ट गार्ड, घटनास्थल से 5 किलोमीटर दूर मिला शव। जयपुर में प्री मानसून बारिश से मानसरोवर इलाके में मुख्य सड़क धंसी, भूमिगत केबल डालने के दौरान लापरवाही। असम के बरपेटा में बाढ़ का कहर, नदी किनारे बसे घरों में घुसा पानी, पूरे राज्य में अब तक 71 लोगों ने बाढ़ और लैंडस्लाइड की वजह से गंवा दी है जान। असम के कामरूप में बाढ़ में बह गए 2 पुलिसकर्मी, कैमरे में कैद हुआ सैलाब का मंजर। ओडिशा के नुआपाड़ा में बिजली गिरने से 4 लोगों की गई जान, 1 शख्स घायल। हिमाचल प्रदेश के परवाणु रोपवे हादसे में रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा, केबल कार ऑपरेटर समेत 11 मुसाफिरों को निकाला गया सुरक्षित। परवाणु रोपवे ट्रॉली में 6 घंटे तक फंसे रहे लोग, एनडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया। मुजफ्फरनगर में राष्ट्रगीत के अपमान के मामले ने पकड़ा तूल, हिंदू जागरण मंच ने आरोपियों पर कार्रवाई के लिए डीएम को सौंपा ज्ञापन। बाराबंकी में आरएसएस प्रचारक इंद्रेश कुमार ने देवा शरीफ की मजार पर चढ़ाया फूल, देश में अमन शांति की दुआ मांगी। भोपाल में ओबीसी चयनित शिक्षकों ने डीपीआई के बाहर किया प्रदर्शन, पिछले 100 दिनों से उठा रहे हैं मांग। कानपुर हिंसा के आरोपी जफर हयात की बदली गई जेल, भारी सुरक्षा इंतजाम के बीच भेजा गया चित्रकूट जेल। नोएडा पुलिस ने ठगी के आरोपियों को गिरफ्तार किया, नौकरी देने के नाम पर ठगी करने वाली 2 लड़कियों समेत 5 लोग हुए गिरफ्तार। नोएडा में चेन स्नैचिंग करने वाले लुटेरों के साथ पुलिस की मुठभेड़, 2 गिरफ्तार। बस्ती में कैश और हथियार के साथ 3 लुटेरे गिरफ्तार, 1 लुटेरे ने किडनी ट्रांसप्लांट के लिए लूट का दिया था हवाला। यूपी के शाहजहांपुर में निजी डबल डेकर बस हादसे का शिकार, 30 यात्री घायल। अमृतसर के बाबा बकाला के एक लड़के के सिर में मारी गई गोली, दोस्त की शादी से लौट रहा था मृतक, 4 लोगों ने वारदात को दिया अंजाम। मोगा में किसान के घर हुई 10 से 15 राउंड की फायरिंग, 18 दिन पहले गैंगस्टर गोल्डी बराड़ के नाम से 5 लाख की फिरौती के लिए आया था फोन। सांगली में एक ही परिवार के 9 लोगों ने जहर पीकर की आत्महत्या, कर्ज के बोझ से था परेशान। महाराष्ट्र के कल्याण में बैंक ऑफ इंडिया के 2 एटीएम में सेंध मारी, 27 लाख रुपए लेकर फरार हुए बदमाश। अहमदाबाद में एलपीजी के गोदाम में लगी भीषण आग, कई सिलेंडर्स में धमाका, किसी के हाथाहाथ होने की खबर नहीं। आसनसोल में नेशनल हाईवे के करीब ट्रक में लगी आग, ट्रक पूरी तरह जलकर खाक, बाल बाल बचा ड्राइवर। पुणे के अपर इंदिरा नगर में एक्सिस बैंक का एटीएम धू धू कर जला, आग लगने की वजह का अब तक पता नहीं चला। गाजियाबाद के श्रीराम कॉलोनी के करीब झुग्गियों में लगी आग, देखते ही देखते कई घर तबाह हो गए। टोंक पे 2 ट्रकों की टक्कर के बाद लगी आग, एक ट्रक के ड्राइवर और खलासी की जलने से हो गई मौके पर ही मौत।
रुड़की में बैंक मैनेजर ने किया 1.5 करोड़ रुपए का घोटाला। पैसे बढ़ाने की स्कीम का लालच देकर किसानों से ही ऐंठ लिए पैसे। बिहार के पूर्णिया में 1.25 करोड़ रुपए की ठगी करने वाला आरोपी गिरफ्तार। 60 किसानों को लगाया था चूना। बिहार के मधुबनी में युवक की पीट कर हत्या। जलेबी पहले खाने के चक्कर में मृतक की हुई थी मारपीट। धौलपुर में 3 महीने की बेटी को महिला ने दीवार से पटक कर मार डाला। पति से झगड़ा होने से थी नाराज। बरनाला में भारी मात्रा में ड्रग्स के साथ 2 नशा तस्कर गिरफ्तार। एक गाड़ी भी बरामद। लखनऊ में फूड डिलीवरी बॉय को पीटने का मामला है सामने। कस्टमर के खिलाफ केस दर्ज। उदयपुर में करंट लगने से 2 लोगों की मौत। पुलिस ने जांच शुरू की। बाड़मेर में डंपर को सीज कर पुलिस थाने लाने के दौरान ट्रक ने मारी टक्कर। डंपर में सवार कांस्टेबल और ड्राइवर घायल। मदरसों में कल मनाया जाएगा योग दिवस। मदरसा शिक्षा परिषद ने जारी किया है आदेश।